जहाँ पाओ वहीं मारो, जहाँ पाओ वहीं लूटो, यही कहानी है। जातिवाद करना उसका काम, भूरा बाल साफ करना उसका काम। डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, लेकिन जिन्होंने पहले के जंगल राज को देखा है वो कभी राजद के साथ फिर वोट नहीं कर सकता है। जब से नीतीश बाबू आए हैं तब से अच्छा विकास हुआ है। गांव गली में पानी, जल, नल, बिजली सबका सुविधा मिल रहा है। पहले कुछ नहीं था, 1 महीना में 1 दिन बल्ब जलता था। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। एक और नई विधानसभा, नया गांव फुलकिया ये गांव का नाम है और मुंगेर विधानसभा में ये गांव आता है। इस गांव में भी जैसे तमाम लोग बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। इधर 2-4 लोग मुझे मिलेंगे, इनसे हम बात करेंगे कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं। कौन जीत रहा है? जीत रहा है ये एनडीए। नीतीश बाबू। हाँ, लालटेन नहीं जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कुकर्म ही कर दिया है पहले ही ये। हर हर मोदी है ऐसा। हर हर मोदी। 2 मिनट खड़े हो जाएंगे? ऐसा क्या कुकर्म, क्या मतलब वही कुकर्म मुझे जानने हैं कि लालटेन ने ऐसे कौन से काम किए कि जिस वजह से आप लोगों का मन भर गया? मन भर गया। भूरा बाल साफ करो, पहले नारा दिया लालू। उसके बाद जो है ना, लाठी चलावन, तेल पिलावन कर दिया वो। जहाँ पाओ वहीं मारो, जहाँ पाओ वहीं लूटो, यही कहानी है। जातिवाद करना उसका काम, भूरा बाल साफ करना उसका काम। इसीलिए हम लोग का मन भर गया है। मतलब उस दौर में ना जान सुरक्षित थी ना माल सुरक्षित था? कुछ नहीं। अभी मंगल राज चल रहा है? खूब मंगल राज है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। खूब। तेजस्वी जी की बातें समझ आती हैं कुछ, थोड़ी बहुत? कुछ नहीं। न तेजस्वी का बात समझ में आता है और न राहुल का समझ में आता है। राहुल गांधी तो बढ़िया बात करते हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अरे कोई अधिकार नहीं है उसका। वो आदमी वो सही नहीं है, कोई लायक का आदमी नहीं है। हाँ, इसलिए कभी नहीं बनेगा वो। न प्रधानमंत्री राहुल बनेगा और न मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी, कभी नहीं बनेगा। आज क्या, कभी नहीं बनेगा। आपने एक बात बोली भी, हर हर मोदी, ये क्या, इसका मतलब क्या है? हम लोग सीधा मोदी को देखते हैं, बाकी किसी को नहीं देखते? राहुल गांधी को नहीं देख रहे? थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं देखते हैं। दिक्कत क्या है राहुल गांधी में? कोई दिक्कत नहीं, हर हर मोदी। हमारा देश जो है ना, पूरे विश्व पटल पे जो है ना, हमारा देश अग्रसर हो रहा है। इससे और बड़ा क्या हो सकता है मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं। खूब बढ़िया कर रहे हैं जो कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार खूब बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा ही चलता रहे। अग्रसर कहाँ? राहुल गांधी विदेश जाकर बोलते हैं कि इकोनॉमी डेड हो गई है। इनको समझ ही नहीं है तो क्या बोलेंगे ये? हैं? ये तो आलू डालते हैं और सोना निकाल लेते हैं। इनको क्या पता है आलू कहाँ फलता है और सोना कहाँ से निकलता है? लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा? हाँ, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। कोई दिक्कत है या खुश हैं सब लोग? खुश से मोदी सरकार। कोई दिक्कत नहीं है। आपका गांव, देश बेचा नहीं जा रहा? लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई खतरा यहाँ नहीं। वोट चोरी हो रहा है? अच्छा, वोट चोरी पे थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। वोट चोरी हो रहा है यहाँ? वोट चोरी कैसे हो रहा है? जो चुनाव आयोग है, हाँ बैठिए ना, चुनाव आयोग जो है, जो सब कुछ कर रहा है चुनाव आयोग, तो वोट चोरी होता है जिस समय कान पकड़ता है। पहले लालू बाबू के समय में जीन घुसता था, अब तो जीन नहीं घुसता। पहले बूथ लूट होता था, अब तो बूथ लूट नहीं होता है। फिर वोट चोरी कैसे होता है? विदेशियों को हटाना है, जो फालतू घुस गया है 2-4 लाख 5 लाख विदेशी, उसको निकालना है कि नहीं निकालना है यहाँ से, ये बताइए। तो कौन सा मोदी जी खराब कर रहे हैं? आप चाहते हैं घुसपैठी निकले? मोदी जी भी आह्वान कर चुके हैं लाल किले से, लेकिन अभी यात्रा में जो राहुल गांधी और तेजस्वी जी घूम रहे हैं, वो कह रहे कि हम बिहार का वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार का वोट चोरी हो रहा है तो पकड़िए उसको, कानूनन पकड़िए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। चोरी हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। कानून है कि नहीं, संविधान है कि नहीं है? सबको तो मोदी खरीद नहीं लिया है भाई। आखिर संस्था है, सब सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। वोट चोरी करता है, सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। नहीं, वो तो कहते हैं कोर्ट भी खरीदा हुआ है। कैसे? ऐसे थोड़े होता है कि बोलेगा पूरा संविधान खरीद लिया है तो हम भी कहेंगे कि पूरा लालू बाबू का राज आएगा तो पूरा संविधान खरीद लेगा। ये तो कोई बात नहीं है। संविधान संविधान है, देश का संविधान है, तो इतना बड़ा देश भारत चल रहा है कैसे? आजकल सांसद भी 20-20 बरस का सजा काट रहा है, मंत्री भी 20-20 बरस का सजा काट रहा है। आखिर संविधान है तब ना काट रहा है। संविधान नहीं है ऐसे बोलता है संविधान
खत्म हो रहा है। कैसे संविधान खत्म हो रहा है? पहले तो लालू बाबू के समय और वो इंदिरा बाबू जी के समय में कोई 20 बरस या 10 बरस का सजा नहीं काटता था। इतिहास में आप लोग भी पढ़िए, कभी काटता था कोई नेता मंत्री सजा? आज मंत्री भी मर्डर करता है, आज मंत्री भी कोई अपहरण करता है तो वो भी 20 बरस का सजा काटता है। नहीं, ये सज़ा की बात वाकई आप फैक्ट पे बोल रहे हैं। और घुसपैठ का मुद्दा बिहार में भी बड़े लेवल का है। जैसे दिल्ली में घुसपैठ को लेकर कार्यवाही की गई, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा करते हैं कार्यवाही, असम में हेमंता बिश्वा कर रहे हैं कार्यवाही। बिहार में ये पॉलिसी चाहिए आप लोगों को? हाँ हाँ, विदेशी जितना भी है भारतीय नागरिक छोड़ करके उनको निकालना चाहिए। ये हम लोगों का पॉलिसी है। मतलब क्या लगता है, कांग्रेस वालों को या आरजेडी वालों को कुछ लालच है इन घुसपैठियों से? लालच है उनको, जो है आधार कार्ड गलत बनवा दिया है, कुछ बनवा करके उनसे वोट लेता है, मुस्लिम वोट उनको जाता है। ज़्यादातर तो बांग्लादेशी हैं और जो भी पाकिस्तान से आके घुसे हैं, म्यांमार का है, सब घुसे हैं, उनसे वोट उनको ज़्यादा मिलता है। डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, लेकिन जिन्होंने पहले के जंगल राज को देखा है, राजद के जंगल राज को, वो कभी राजद के साथ फिर वोट नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अभी विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं और प्राइवेट और सरकार की पार्टनरशिप से यहाँ विकास काफ़ी हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रयास है, लेकिन अभी वैसे प्रयास और बाकी है। कॉरपोरेट्स को आना चाहिए यहाँ पे, और कॉरपोरेट्स आएंगे तो यहाँ सब कुछ है। यहाँ पानी है, बिजली है, लेबर है, तो यहाँ अच्छा हो सकता है। अभी थोड़ी और ज़रूरत है ऊर्जा की, थोड़ी और ऊर्जा की जरूरत। अच्छा, जैसे जंगल राज बहुत लोग बोलते हैं, जंगल राज, उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है? ये है कि घर से हमारी बहनें रोड पे नहीं निकल सकती थी। हम यहाँ पे पीछे शहर में, पास में शहर में हम लोग शिफ्ट कर गए थे, गांव है अपना ये। तो उस समय में हम ये सोचते थे कि कैसे, मतलब हमें ये चिंता होती थी हमारी बहन अगर बाहर निकलती थी तो, और ये सबके साथ था। प्लस हमने उस समय में तैयारी किया था, मेडिकल और इंजीनियरिंग लोग सब तैयारी करते थे, तो खुलेआम क्वेश्चन पेपर रोड पे मिलते थे। तो कभी वो जब मेरा एग्रीकल्चर में हुआ था, जब हम एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए थे, तो भी पहले 50 लड़के पकड़े गए थे, और उसके बाद फिर 50 का वेटिंग निकला था, तब मेरा हुआ था उसमें। तो वो दौर देखे थे जब विद्यार्थी 3-3 साल तक तैयारी करके भी कुछ नहीं होता था। बिजली देखे हुए पूरे सप्ताह हो जाते थे, टीवी देखे हुए हमें पूरे सप्ताह हो जाता था। हम लोग टीवी होते थे उस टाइम में? हाँ, होते थे, बट वो चलता नहीं था, क्योंकि पूरे सप्ताह लाइट नहीं आती थी। तेजस्वी में गुंजाइश नजर आती है? बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। टीम वही है जो पुरानी टीम थी, तो प्रोसेस वही होगा, पैटर्न वही होगा, उसमें कुछ ज़्यादा संभावना ही नहीं। नहीं, वो इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा ना कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है, ऐसा इस्तेमाल पता चलता है, होता है ना, बीरवान के होत चीखने पात, तो लोग मतलब पैर देख करके बता देते थे कि इसका क्या आगे फ्यूचर होगा। तो वो नहीं करना जैसे एक स्लोगन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कुछ भी नहीं, जो पहले इस्तेमाल किया हुआ है ना, पीछे तो इस्तेमाल करके बिहार बर्बाद कर दिया। जो बिहार में इतना टैलेंट है, सारी पूरा वर्ल्ड चलाता है जो बिहार, वो बिहार अपना स्ट्रगल कर रहा है। सारी दुनिया में आप देखें, चाहे अमेरिका चले जाएं, कॉर्पोरेट चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, मुंबई चले जाएं, आपको सब जगह बिहार मिलेगा। आईटी में सब जगह लीड करता हुआ, इंडस्ट्रीज में भी आज की डेट में लीड कर रहे हैं। सारे हमारे फैमिलीज़ वाले बाहर हैं, यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज़ बाहर हैं जो भी पढ़े लिखे हैं। किसको चुन रहे हैं आप? हम कमल छाप को चुन रहे हैं। मुंगेर से आपको लगता है कमल बाजी मार जाएगा? जी लालटेन में नहीं, क्यों? लालटेन छाप ऐसे ही बहुत बोल रहा, लालटेन 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 किया क्या है, लालू यादव करता क्या है? वही तो मुझे जानना है कि उन्होंने किया क्या और क्यों नहीं चाहिए आपको वो। देश के विकास करवे नहीं, उसको वोट देने से क्या फ़ायदा है? इसको कमल छाप को वोट देंगे, विकास करेगा, बच्चा को सब चीज़ पढ़ा लिखा, सब चीज़ बहुत तरक्की ला रहे हैं। कमल छाप ने तरक्की नहीं किया ऐसा राहुल गांधी और तेजस्वी कहते हैं। बहुत झूठ है, गलत है। नौकरी है आपकी सरकारी? नहीं, मेरे अभी नौकरी। तेजस्वी कह रहे हैं हम दे देंगे 20 दिन में। 20 दिन में बोले दे के दिखाए, जीते देवे नहीं करते हैं, वादा करते हैं, पूरा कोई नहीं करते हैं। और ये वाले एनडीए वाले ये पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। मतलब भरोसा टूट गया लालटेन से अब कभी नहीं चलेगा लालटेन। और कांग्रेस? कांग्रेस तो फ्री फोकट में रहेंगे इसी तरह, उसको तो वोट दे ही नहीं सकते हम लोग। उसको देना ही नहीं है? नहीं, लिख लिया, मतलब कसम खा ली। कसम खाए हैं कि ईदे छाप को देना है तो देना है। इस गांव का विकास कब हुआ ये बताइए? सड़कें वड़कें कब बनी है? ये सड़कें तो ये अगले साल बनी है, लास्ट ये वाला ढलाई वाला। पहले भी सड़क था, लालटेन की सरकार जब थी बिहार में तब नहीं थी। तब ये गांव कैसा था? सड़क तो थी लेकिन उबड़ खाबड़ थी, उस समय बहुत बदहाल थी। बिजली, पानी, बाकी व्यवस्थाएं, सब था। पढ़ाई। जब से नीतीश बाबू आए हैं तब से अच्छा विकास हुआ है, और सड़क, रोड, गांव गली में पानी, जल, नल, बिजली सबका सुविधा मिल रहा है। पहले
कुछ नहीं था? पहले कुछ नहीं था, एक महीना में एक दिन बल्ब जलता था। महीना में लाइट आता था? हाँ, एक दिन उस एक दिन भी जला के क्या करते थे फिर? करते कि उस हिसाब से बिजली ही आती थी कि एक महीने में एक ही बार आएगी, तो एक ही बार न जलेगी। बहुत खुशी होता होगा कि आज लाइट आ गई है, बिजली आ गई है। उसी में खुश रहते थे कि महीने में एक दिन भी तो आया। तभी लालटेन चलती थी घर घर। हाँ, उस समय तो लालटेन ही जलती थी। अब बिजली आ गया तो लालटेन को छोड़ दिया। अब लालटेन का जमाना ही नहीं रहा। लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर से लालटेन जले। नहीं जलेगा। सामने ही गंगा है और गंगा किनारे ही ये गांव बसा हुआ है, फुलकिया, और मुंगेर विधानसभा में ये गांव आता है। मुद्दों पर बातचीत कर रहा था, विधानसभा में क्या होने वाला है उस पर बातचीत कर रहा था। चुनाव में क्या होगा वक्त बताएगा। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।